गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने काव्य खंड के पाठ 1 का पहला शीर्षक पढ़ा दिए हैं। अब जो दूसरा शीर्षक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, के बारे में पढ़ेंगे, उसके अर्थ को भी समझेंगे। तो गुरु नानक जी द्वारा लिखित द्वितीय पद, जिसका नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने, में कभी सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। कभी गुरु नानक जी का कहना है कि जो मनुष्य, जो प्राणी दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होते, बल्कि दुख और सुख दोनों में एक समान बने रहते हैं। सुख से दुख से दुखी और सुख से भय नहीं, और सोने को मिट्टी समझने वाले निंदा से न घबराते हैं और न स्तुति से प्रसन्न होते हैं। जिनके मन में किसी प्रकार का लोभ, लालच, मोह, अभिमान, अहंकार या सुख, हर्ष सब में एक समान रहते हैं, न ही उन्हें अपमान से दुख होता है, न आदर से प्रसन्नता होती है, न उनके मन में किसी वस्तु को खोने या पाने की लालसा होती है। वैसे मनुष्य के अंतःकरण में अर्थात हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। अर्थात जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, लालच पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसका आत्मा एक रिक्त घड़े के समान हो जाता है। और वैसे ही व्यक्ति के आत्मा में ब्रह्मा का निवास होता है। और जिन व्यक्तियों पर, जिन प्राणियों पर गुरु की कृपा होती है, अर्थात ईश्वर की कृपा होती है, वही व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है और पहचान सकता है। जिस प्रकार से गुरु नानक ने ईश्वर भक्ति में लीन हो गए और उसी में समाहित होकर एकाकर हो गए। जिस प्रकार से पानी में पानी मिलकर विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा में मिलकर विलीन हो जाता है। तब उस व्यक्ति को या उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मरण जन्म से छुटकारा मिल जाती है। तो हर मनुष्यों को यही कर्तव्य बनता है, यही कर्तव्य होना चाहिए कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा मिले। धन्यवाद।